अक्कू जी से जवाब ले लेता हूँ आपने जो आंकड़ा पेश किया है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए हीट वेव चल रही है, 45-50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो हम लोग कोशिश ये करें कि अपना टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखें और शारीरिक फायदा होगा। मैं ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, छोटे भाई के तौर पर भी आपको कह रहा हूँ प्रेम कुमार जी और सभी मेहमानों को। अक्कू श्रीवास्तव जी, देखिए टेम्परेचर बहुत हाई है आजकल, चुनाव में भी, मौसम में भी, और प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि जो 2023 का आंकड़ा उसको रिलेवेंस में लिया जाए या 2021 और 2019 की बात की जाए। 2019 में जब बीजेपी 2 से 18 पर पहुंच गई और 22 में जब इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी 5 से 73 पर पहुंच गई। देखिए, जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है तो चुरू में 50 डिग्री हो चुका है, फलौदी में भी सर मैं तो स्टूडियो में 50 फील कर रहा हूँ अभी, और दिल्ली में भी जो है 49 पहुँच चुका है। मैं तो स्टूडियो में 50 फील कर रहा हूँ अभी। प्रेम कुमार जी ने इतना टेम्परेचर एस्केलेट करवा दिया जी। जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं वो ठीक देख रहे हैं, क्यों हम लोग अपना बढ़ाएं। लेकिन ये बात सही है, जब आप लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव से तुलना करेंगे, आप उसको पंचायत चुनाव से या विधानसभा के चुनाव से नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि लोकसभा के चुनावों का असर आप देखना चाहेंगे, असेंबली चुनाव में वो दिखेगा। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती हैं तो तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी को असेंबली चुनाव में लड़ने के लिए 26 में जब भी होगा तो मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें 25, 26, 27 हो जाएंगी तो तय बात है कि असेंबली में भी उसका एक अलग उत्साह होगा, एक अलग माहौल होगा, एक अलग चीज़ होगी। भारतीय जनता पार्टी भी आज यही कर रही है, विधानसभा चुनाव को ज़्यादा देख रही है। वो उड़ीसा में समझौता नहीं हुआ तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लोकसभा तक तो राजी थे, लेकिन वहाँ तो विधानसभा की भी इच्छा है ना, सबकी पार्टियों की बढ़ने की इच्छा है। तो ये चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, कांग्रेस को खाने वाले तो सब क्षेत्रीय दल है ना। इसमें कोई इतिहास भूगोल के जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर के, बंगाल से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, जहाँ चले जाइएगा सबको क्षेत्रीय दलों ने ही कांग्रेस को खाया, बल्कि कांग्रेस ने खाने दिया है। असली चीज़ अपनी सत्ता में बने रहने के लिए सोनिया गांधी एंड कंपनी ने उसको खाने दिया है, उसको पार्टी सर लेटेस्ट उदाहरण तो आम आदमी पार्टी है, जो सिक्योरिटी दिल्ली पंजाब में सुपड़ा साफ, बिल्कुल उसने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, सब जगह यही किया उसने। आप उससे तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उससे तो कुछ लड़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं वही है, शुरू वाली जो बात थी कि छुप छुप के कर रहे हैं वो हिसाब किताब। तो ये एक राजनीति का अजीबोगरीब दौर चल रहा है जिसमें कांग्रेस के खास तौर से कांग्रेस को खोने के लिए, कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस का नेतृत्व ही जिम्मेदार है। और मुझे तो उससे ज़्यादा सोनिया गांधी जिम्मेदार लगती हैं, जिन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए पूरी तरीके से सिर्फ केंद्र में बनी रहे, बाकी चाहे कुछ भी होता जाए उनके ऊपर कोई असर नहीं रहा है। तो व्यक्तिगत परिवार के लिए ये हुआ, इसमें अब मैं बहुत साफ बात कह रहा हूँ। ठीक है प्रेम कुमार जी, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में दीदी डरी हुई हैं, उनको मुश्किल है और इसी मुश्किल के तहत वो अपने पोस्चरिंग बदलती रही हैं। ये था बात। ठीक है, पश्चिम बंगाल का अपना गढ़ सेव करना चाहती है। संजय चक्रवर्ती जी, आपका रिएक्शन, फिर प्रेम कुमार जी और माधु जी आपके पास आ रहा हूं। मैं थोड़ा राम कृपाल जी से थोड़ा सा क्लियर करना चाहता था। मुझे लगता है कि मोदी जी ने एक कहानी सुनाई थी कि जब मैं छोटा था, मुझे ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी तो मैं ज्योतिष बन करके बैठ जाया करता था, और ज्योतिष के तो ज्योतिष हाथ देखता था तो लोग मुझे बैठने की जगह दे देते थे। तो राम कृपाल जी आज ज्योतिष बने बैठे हुए हैं यहाँ पे, और वो लोकसभा का चुनाव ना देकर वो विधानसभा का चुनाव देख रहे हैं। 2026 की बात कर रहे हैं, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। और वाकई में प्रेम कुमार जी, मैं बड़ी अच्छी बात कही कि लगता है सबको फ़ोन कर करके ने फोन कर बताया कि नहीं हम लोग विधानसभा की तैयारी करें, हम लोग विधानसभा। अरे भाई लोकसभा चल रहा है भाई, कोई पंचायत चुनाव की बात नहीं चल रही है। लोकसभा चल रहा है, देश की चुनाव चल रहा है, तो देश की चुनाव में देश के चुनाव की बात होनी चाहिए, ना कि आने वाले समय में जो है 2 साल बाद कहाँ पे चुनाव होने वाला उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। मतलब कुछ तो आप इतने सीनियर हैं, हम आपसे इतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि आप एक तरफा इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे और इस तरीके से बातें करेंगे। और वही जल्दी से संजय जी, जल्दी से अभी संजय जी बता के जा रहा हूँ, बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं करने वाली। जी ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब 9 सीट से ऊपर नहीं जाएगी, 18 सीट मौजूदा दौर में। राम कृपाल जी का रिएक्शन माधु जी के पास आ रहा हूं। राम कृपाल जी, एक लाइन, ये मुझे कह रहे हैं कि मैं भविष्य वक्ता हूं और ये बता रहे हैं बीजेपी डबल डिजिट में आएगी। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे आप भविष्य देख रहे हैं वैसे मैं भी भविष्य देख रहा हूं। 4 तारीख को आप
लिख लीजिए इसको हम क्या कह रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है, ममता बनर्जी जान रही हैं, और आप लोग कांग्रेस को निपटाने में लगे हैं। ममता बनर्जी अपना कार्ड लगा के है शांडिल्य जी, कि एनडीए में जाना रहेगा कि इंडिया अलायंस में। को जिस समय जी डिबेट हो, जी राम जी कृपाल जी के साथ मुझे जरूर बैठा लिएगा 4 तारीख को जब हो, मैं आपको 100% टाइम दूंगा। गारंटी देता हूं। मैं 100% गारंटी देता हूं, मुझे और ये मेरी गारंटी है। देखिए, चुनाव में इस बार वैसे भी बात गारंटी की है। मैं 100% गारंटी देता हूं संजय जी आपको। संजय जी, मैं 100% गारंटी देता हूं। वैसे रामकृपाल जी बुरा मत मानिएगा, संजय भविष्य देख सकते थे या देख सकते हैं। आप जहां पर इसको ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। बात महाभारत काल की, मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करता। माधवी अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। माधवी जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क क्या है पश्चिम बंगाल को लेकर? बिल्कुल, मैं भी इस बात को बोलना चाहूंगी कि 4 तारीख को हम फिर डिबेट करेंगे और इस पे चर्चा होगी कि कैसे, और ये लोग रोएंगे कि ईवीएम खराब थी, ईवीएम के साथ घपला हुआ, पर ये भूल जाएंगे उस समय कि इन्होंने कितने दावे किए थे, कितना इन्होंने सीना ठोका था। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोग आश्वासित रहें, और भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है और देश की जनता उनको पूरा प्यार और समर्थन और मौका देगी इस बार। नहीं, लेकिन हो सकता है तब उस दिन प्रेम कुमार जी नाराज हो जाए, बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ी थी। मैं पूछूंगा तो क्या कह रहे, पूरा चुनाव रिग्ड था। प्रेम कुमार जी इस तरह का एलिगेशन तो नहीं लगाएंगे आप उस दिन फिर? उनका 4 तारीख को देखिए, आज तो नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट को देखिए, वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है। इसका मतलब है 100% चुनाव वो जीत रहे हैं, जैसे गुजरात में जीतते हैं, राजस्थान में जीतते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि बाकी सभी जगहों पर मान लीजिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, 70% जीत जाएंगे, 42 में 30 सीट आ जाएगी। इससे भी अच्छी उम्मीद करते हैं क्या कोई भी इस पैनल में बैठे हुए? अगर 70% आ गया तो क्या आप मध्य प्रदेश में 20 सीट ला रहे हैं, 18 सीट ला रहे हैं, राजस्थान में 20 सीट ला रहे हैं, 70% ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह मान लिया है कि पूरे देश में उनके खिलाफ आंधी चल रही है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वो पश्चिम बंगाल में करने जा रहे हैं। जी जी, अक्कू जी पर इसका जवाब चाहेंगे। अक्कू जी, आप प्रेम कुमार जी की बात पे क्या कहेंगे? फाइनल रिमार्क आपका क्या है इस बार में? देखिए, नहीं प्रेम कुमार, मैं प्रेम कुमार जी की बात का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है तो क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो किसी के 95% आते हैं, किसी के 94.5 आते हैं, किसी के 93.5 आते हैं, किसी के 90। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा 33% पे हो जाए। हमारे आपकी तरफ से हमारा आपने जब एग्ज़ाम दिया था तो हम लोग 33% में पास हो जाया करते थे, 40% पे घर में मिठाइयाँ बढ़ जाती थी, 56% हमारे आए थे इंटरमीडिएट में तो गुड सेकंड डिवीजन थी और उसमें मिठाई बढ़ गई थी। आज वो 90% भी आते हैं तो नहीं मिठाई बढ़ती है। तो इसी तरीके से राजनीतिक भी देखता आज की तारीख में कि उसको कहाँ कितना अच्छा और मिल सकता है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा सफलता वहाँ मिलेगी। ये कहा, इसको ऐसा नहीं कह सकते कि विफलता वहाँ मिलेगी जो हमारे मित्र प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। अब वो अपने हम लोग अपने काल को देख लें तो ज़्यादा ठीक होगा।